गणगौर या गौरी तृतीया व्रत स्त्रियों का व्रत अखंड सौभाग्य पाने के लिए है। गौरी तृतीया व्रत का महात्म्य। महिलाएं इस व्रत को एक पर्व के रूप में मनाती हैं। यह व्रत चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किया जाता है। इसे तीज या गौरी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को करने से सुहागिनों का सुहाग अखंड रहता है। यह गौरी पूजा सौभाग्यवती स्त्रियों और कन्याओं का विशेष त्योहार है। इस दिन भगवान शिव ने पार्वती जी को और पार्वती जी ने समस्त स्त्रियों को सौभाग्य का वरदान दिया था। गणगौर का व्रत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ होकर तृतीया तक मनाया जाता है। अनेक स्थानों पर 3 दिन के बजाय अंतिम तिथि तृतीया को ही व्रत करने की प्रथा है। गौरी तृतीया व्रत पूजन विधि विधान। इस दिन सौभाग्यवती महिलाएं दोपहर तक व्रत रखती हैं। व्रत धारण कर पूजन के पहले दिन देवी गौरी की प्रतिमा की स्थापना की जाती है। फिर उसका सौभाग्य संबंधी चीजें जैसे सिंदूर, कांच की चूड़ियां, मेहंदी, महावर, काजल, बिंदी, टीका, शीशा, कंघी आदि से श्रृंगार किया जाता है। इसके पश्चात चंदन, अक्षत, धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य आदि से विधिवत पूजन करके भोग लगाया जाता है। फिर गौरी जी की कथा का वाचन किया जाता है। कथा की समाप्ति के बाद व्रत रखने वाली सौभाग्यवती स्त्रियां गौरी जी पर चढ़ाए हुए सिंदूर से अपनी अपनी मांग भरती हैं। शाम को एक बार भोजन कर व्रत तोड़ा जाता है। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जय। गौरी तृतीया व्रत कथा। इस व्रत की कथा का उल्लेख श्री स्कंद पुराण काशी खंड उत्तरार्ध के 80वें अध्याय में किया गया है। एक बार भगवान शंकर, पार्वती और नारद चैत्र शुक्ल की तृतीया को भ्रमण करते हुए एक गांव में पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए साधारण स्त्रियां तुरंत ही थाली में हल्दी, अक्षत, चावल, कुमकुम, जल, पत्र पुष्प लेकर उनके पूजन के लिए पहुंची। पार्वती ने उन स्त्रियों द्वारा की गई पूजा तथा भक्ति भाव को स्वीकारा और उन पर सारा सुहाग छिड़का। तब उन्होंने माँ गौरी से मंगल कामना व आशीर्वाद की याचना की। अखंड सौभाग्य का वरदान पाकर वे स्त्रियां वापस लौट आईं। इसके बाद कुछ और स्त्रियां श्रृंगार कर सोने चांदी की थालियों में विभिन्न प्रकार के व्यंजन लेकर पहुंची। तो शिवजी ने पार्वती से कहा, गौरी, तुमने सारा सुहाग साधारण स्त्रियों में बांट दिया, तो अब इन्हें क्या दोगी? पार्वती ने कहा, इसकी चिंता आप ना करें। मैंने ऊपरी पदार्थों से बना सुहाग रस ही उन्हें दिया था। इन पतिव्रता स्त्रियों को भी मैं अपनी उंगली चीर कर रक्त का सुहाग रस दूंगी। इससे वे मेरी तरह ही सौभाग्यशाली हो जाएंगी। जब कुलीन स्त्रियां पार्वती का पूजन कर चुकी, तब पार्वती ने अपनी उंगली चीरकर उन पर रक्त छिड़क दिया। इससे उन सभी ने अखंड सौभाग्य पाया। फिर भगवान शंकर की आज्ञा से नदी में जाकर पार्वती ने स्नान किया और बालू, रेत के महादेव बनाकर उनका पूजन किया। बालू के पकवान बनाकर भोग लगाया और परिक्रमा की। बालू के 2 कणों का प्रसाद खाकर
अपने मस्तक पर टीका लगाया। इस बालू की मूर्ति से शिव जी ने वहां प्रकट होकर पार्वती को वरदान दिया, जो स्त्री आज के दिन से मेरा पूजन और तुम्हारा व्रत करेगी, उसके पति चिरंजीव रहेंगे और अंत में मोक्ष पाएंगे। जय शंकर भोले बाबा।